गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को डिस्कस करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं। तो पहले हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस में आए हुए अच्छे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन है, बेंजीन का रिएक्शन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ AlCl3 के प्रेजेंस में। तो ध्यान रखिएगा ये क्यूमीन बनाने का मेथड है। होता क्या है, बहुत मिस्टेक, बहुत लोग जल्दबाजी में इसको प्रोपाइल बेंजीन अटैच कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा होता क्या है कि पहले जो कार्बोकटायन बनेगा वो 1 डिग्री कार्बोकटायन है, तो इसमें होगा हाइड्राइड शिफ्ट। क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो मिलेगा आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन बन जाएगा, और ये बेंजीन से अटैच होगा तो बनेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन यानी कि क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन का कॉमन नेम क्या होता है? क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन का कॉमन नेम क्या होता है? क्यूमीन। और क्यूमीन को ट्रीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो मिलता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। उसका भी स्ट्रक्चर देख लो क्योंकि जेईई मेंस एडवांस में वो भी आता है। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर होता है। हाइड्रोपरऑक्साइड है मतलब ऑब्वियस है परऑक्सी लिंकेज होगा, तो ये है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का स्ट्रक्चर। और इसका हम करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो मिलता है फिनॉल प्लस एसीटोन, है ना। फिनॉल तो बनता ही है, मेन प्रोडक्ट तो फिनॉल है, लेकिन साथ साथ एसीटोन भी बनता है जो कि एक इंपॉर्टेंट केमिकल है, उसका इंडस्ट्री में काफी यूज है। तो क्या पूछ रहा है? क्यू प्लस फिनॉल, तो क्यू तो एसीटोन है और पी आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट बात था, ध्यान रखिएगा कि बेंजीन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ प्रोपाइल बेंजीन नहीं देता, क्या देता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो जो जल्दबाजी में ये मिस्टेक करते हैं इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। 1 प्रोपेनॉल आपको पता है 1 डिग्री अल्कोहल होता है, और 2 प्रोपेनॉल 2 डिग्री अल्कोहल। तो पहला है ऑक्सीडेशन विथ अल्कलाइन KMnO4। देखिए आपको पता है ये बात कि 1 प्रोपेनॉल को अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे अल्कलाइन KMnO4 से या एसिडिफाइड K2Cr2O7 से तो मिलता है कार्बोजिलिक एसिड। क्या मिलता है? कार्बोजिलिक एसिड। और 2 प्रोपेनॉल में कीटोन मिलता है। तो कार्बोजिलिक एसिड और कीटोन को हम फेलिंग से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्योंकि दोनों नहीं देता है। एल्डिहाइड टेस्ट देता है, कीटोन टेस्ट, और कार्बोजिलिक एसिड तो नहीं देगा। सेकेंड भी वही है, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट भी वही करेगा, वो भी 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में ही कन्वर्ट कर देगा। तो ए बी ऑप्शन तो गलत है। सी है हीटिंग विथ कॉपर, ये बिल्कुल सही है। रेड हॉट कॉपर आप पढ़े थे, डिहाइड्रोजनेशन करता है, तो आपको पता होगा 1 डिग्री अल्कोहल देता था एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल देता है कीटोन। तो आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन को हम फेलिंग सॉल्यूशन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आंसर सी होगा। ठीक है ना, तो ए बी में इसलिए गलत हो गया क्योंकि एसिडिफाइड K2Cr2O7 और अल्कलाइन KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देता है? कार्बोजिलिक एसिड में। वो एल्डिहाइड बनने नहीं देगा। तो जब एल्डिहाइड बनेगा ही नहीं तो हम टॉलरेंस एजेंट या फिलिंग सॉल्यूशन यूज नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है, ये भी जेईई एडवांस में आया हुआ है, और देखो साफ साफ दे दिया है क्यूमीन। अभी आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन भी क्यूमीन था, मतलब ये काफी फेमस क्वेश्चन है, बहुत आता है। तो क्यूमीन पी क्या देगा बताओ? आपको पता है पी क्या हो जाएगा? फिनॉल हो जाएगा, पी फिनॉल हो जाएगा। और ये आप पढ़े हो रिमर्टीमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिमर्टीमेन। तो आपको एक चीज बताया है, रिमर्टीमेन में मेजर प्रोडक्ट होता है ऑर्थो वाला। कौन सा?
और माइनर होता है पैरा वाला। तो Q हो जाएगा ऑर्थो वाला और R हो जाएगा पैरा वाला। और आप ये भी पढ़े हैं कि ऑर्थो वाला में होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, जिसके चलते होता है स्टीम वोलेटाइल। क्या होता है? स्टीम वोलेटाइल होता है ये। क्यों होगा स्टीम वोलेटाइल? ठीक है। और जो Q है उसको ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। देखो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है ना, वो रिमूव करेगा एसिडिक हाइड्रोजन, तो वो अल्कोक्साइड आयन बनेगा और फिर इससे ट्रीट करेंगे तो S हो जाएगा OCH2PH। ईथर बनाने का मेथड है, आप पढ़े हो, विलियमसन सिंथेसिस पढ़े ना हो, है ना। O माइनस RX के साथ कर देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमको PQRS सारा मिल चुका है। अब देखते हैं R इज स्टीम वोलेटाइल। बिल्कुल गलत, R नहीं ना होगा, क्योंकि R तो पैरा वाला है, पैरा वाला स्टीम वोलेटाइल ऑर्थो वाला होता है। ठीक है। फिर बी ऑप्शन देखो, Q गिव्स डार्क वॉयलेट कलरेशन, ये सही है, ध्यान रखना। Q कौन है? ये ना है, ये फिनॉल का लैब टेस्ट है। किसका टेस्ट है? फिनॉल का। तो फिनॉल तो है ही ना, अलग बात है ऑर्थो पे CHO लग गया, लेकिन फिनॉल तो है। तो ध्यान रखिएगा कोई भी कंपाउंड में अगर फिनॉल है, अगर OH बेंजीन से अटैच्ड है, OH बेंजीन से अटैच्ड है, तो FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर देगा। क्या देगा? वॉयलेट कलर। सी ऑप्शन, S गिव्स येलो प्रेसिपिटेट, बिल्कुल सही है। S क्या है? S आपको ये है, S में एल्डिहाइड ग्रुप है। आप पढ़े हो ना 2,4-DNP किसका टेस्ट होता था? एल्डिहाइड और कीटोन का, है ना। तो S में एल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो वो 2,4-DNP टेस्ट देगा। और D क्या है? S गिव्स डार्क वॉयलेट, बिल्कुल गलत है। S में फेनॉल ग्रुप है, ये तो इधर ग्रुप हो गया ना, तो D ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो याद रखना S 2,4-DNP टेस्ट इसलिए दिया क्योंकि उसमें कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। और आप पढ़े हो 2,4-DNP टेस्ट कौन लेता है? सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन, उनके अलावा कोई नहीं देता। क्लियर। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये है, या पढ़े भी हो, ईथर का रिएक्शन HI के साथ, है ना, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ना। इसमें सबसे बड़ा हिंट है कि जो O के साथ फिनाइल लगा है, O के साथ फिनाइल लगा है, तो आपको हम बताए थे क्लास में एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ईथर है वो HI के साथ रिएक्ट करता है तो पहले HI क्या देता है? H+, जो कि किस पे अटैक करता है? ऑक्सीजन पे। किस पे? तो ध्यान रखिएगा अगर कोई फिनाइल रहेगा तो वो हमेशा फिनॉल में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है? फिनॉल में। क्यों? क्योंकि फिनाइल ग्रुप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल, मतलब बेसिकली है क्या, जो I- है वो फिनाइल पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि फिनाइल का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल, मतलब जो OH ग्रुप किसके जाएगा? फिनाइल के साथ, यानी कि क्या बन जाएगा? फिनॉल। तो वही देख लो यहां पे भी है, एक में फिनाइल है, एक में CH2 फिनाइल है ना, CH2 बेंजीन है। तो अब से केवल फिनाइल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनॉल में। फिनॉल में। तो दूसरा किस में चल जाएगा? आयोडीन में। तो क्या बन जाएगा? बेंजाइल आयोडाइड। हो गया। तो इस चीज को ध्यान रखना, हमेशा अगर ईथर का रिएक्शन HI के साथ करे और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा रहे? फिनाइल, तो फिनाइल हमेशा किस में कन्वर्ट होता है? फिनॉल में। इसमें कुछ सोचने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि जो फिनाइल ग्रुप है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं जाएगा। ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बोलिए कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आप पढ़े हो इथिलीन ग्लाइकोल रिएक्ट करता है एसिडिक मीडियम में, एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप से रिएक्ट करता है, ईस्टर ग्रुप से रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, पढ़े ना आप लोग, साइक्लिक एसिटल या साइक्लिक कीटल, है ना, साइक्लिक एसिटल या साइक्लिक कीटल बनाएगा। तो ध्यान रखना, इथिलीन ग्लाइकोल H+ के प्रेजेंस में एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप से रिएक्ट करता है, ईस्टर ग्रुप से रिएक्ट नहीं करता, वो ईस्टर है, C डबल बॉन्ड O C2H5, ये ईस्टर है।
ठीक है, तो ईस्टर से रिएक्ट नहीं करता, एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सिक्स देखिए, फेनोप्थिलीन का आपको प्रिपरेशन बताए हैं, आप लोग भूल गए होंगे, देख लो। ये होता है थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एसिड से बनता है। यह है थैलिक एनहाइड्राइड। तो फेनोप्थिलीन कैसे बनता है? जब 2 मोल फेनॉल ले, क्या लें? 2 मोल फेनॉल ले, 2 मोल चाहिए होता है एरोमेटिक अल्कोहल, और इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क, तो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेंगे। तो होता क्या है ना, 2 मोल फेनॉल है, तो दोनों के पैरा पे हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन, सोच लो 2 हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन कर जाएगा? ऑक्सीजन के साथ, और क्या मिल जाएगा? वाटर। और जो फिनॉल अपने पैरा पोजीशन को किससे जोड़ देगा? थैलिक एनहाइड्राइड के कार्बन पे। मतलब कैसा बनेगा स्ट्रक्चर देख लो आप। समझ में आ गया? अब बेसिकली क्या है, समझ में आया क्या हो रहा है बेसिकली? अब बोलोगे इसमें ऑप्शन तो फिनॉल वाला है नहीं, ऑब्वियस है, क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाया गया है। तो बेसिकली रिएक्शन का मैकेनिज्म में हुआ क्या है, कहां से अटैक किया है? OH के पैरा से। तो आपको वो ऑप्शन चेक करना है जिसमें OH का पैरा क्या हो? फ्री हो। तो कौन से ऑप्शन में है? केवल सेकेंड में। समझ में आया ना? बेसिकली आपको देखना है कि किसमें OH के पैरा पे हाइड्रोजन एटम हो, तो सिर्फ एक ऑप्शन में है। ठीक है ना? तो ये फेनोप्थिलीन होता है, और फेनोप्थिलीन क्या करता है पता है ना आपको? पिंक हो जाता है ना बेसिक मीडियम में। तो वही कहानी यहां पर है, यहां फेनोप्थिलीन ना लेके थोड़ा सा फेनॉल का डेरिवेटिव ले लिया है, बात सेम है। समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है ना? तो इस रिएक्शन को नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि 1 मोल थैलिक एनहाइड्राइड 2 मोल फेनॉल के साथ कॉन्क H2SO4 के बेस पे क्या बनाता है? फेनोप्थिलीन। क्लियर है? हो गया? सिक्स के बाद 15, 6 के बाद एक 15, 15 देखिए क्या पूछ रहा है? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट पूछ रहा है ना। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट होता है, ध्यान रखो, आपको 1 डिग्री अल्कोहल का, किसका? 1 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट होता है। ठीक है? पी है ना। देखो बेसिकली हो क्या रहा है, देख लो ना। बेसिकली क्रोमिक हाइड्राइड पी, तो बेसिकली क्या है, आपको फेनॉल का तो कुछ नहीं होगा। द प्रोडक्ट पी गिव्स दीज OH ग्रुप्स। हाँ, तो देखो क्रोमिक एनहाइड्राइड क्या करेगा? अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा? एसिड में ना। ठीक है ना? तो उसी से हो जाएगा, फिर ध्यान रखना। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट अल्कोहल का टेस्ट है। किसका है? अल्कोहल का। ठीक है? नेक्स्ट बोलो। 17 देखिए, हाँ 17 अच्छा क्वेश्चन है। 17 अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आपको नियोपेंटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये है नियोपेंटाइल अल्कोहल। ठीक है? अब इसको किससे ट्रीट कर रहे हैं? एसिड से। तो बेसिकली H+ है, ऑब्वियस किस OH पर अटैक करेगा, कार्बोकटाइन बनेगा ना। क्या बनेगा? कार्बोकटाइन। CH2+ है ना। अब देखो ये 1 डिग्री कार्बोकटाइन है, क्या है? तो हो जाएगा मिथाइल शिफ्ट। क्या हो जाएगा? मिथाइल शिफ्ट होगा। मिथाइल शिफ्ट कैसे होगा आपको पता है? मिथाइल शिफ्ट
तो क्या हो गया, CH3 CH3 प्लस CH2 CH3, है ना। अब देख लो डिहाइड्रेशन दोनों साइड से हो सकता है ना, अल्कीन दोनों साइड से बन सकता है, एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से। राइट वाला मेजर बनेगा और लेफ्ट वाला, ये बताया ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। अल्कीन का स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन से। तो राइट वाले से हाइड्रोजन निकालोगे तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, और लेफ्ट वाले से निकालोगे तो अल्फा हाइड्रोजन कम होगा। ठीक है ना, क्लियर है, तो ध्यान रखना। यहां से OH हट चुका है और बस H हटाना है। क्या हटाना है, H, है ना। तो H आप लेफ्ट से भी हटा सकते हो, राइट से। तो राइट वाला मेजर होगा, लेफ्ट वाला माइनर। हो गया सब लोग। नेक्स्ट बोलिए, 19 देखते हैं। नाइनटीन तो इजी है, बेसिकली क्या है, देखो 19 का क्या है, ईस्टर है ना। ईस्टर क्या होगा, एक्वा सॉल्यूशन में अनस्टेबल रहेगा ना भाई, स्टेबल नहीं, अनस्टेबल नहीं रहेगा। ईस्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। तो स्टेबल नहीं ना रहा, रिएक्ट कर गया ना, तो वही अनस्टेबल हुआ। अनस्टेबल का मतलब है उस फॉर्म में स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो एक्वस बेस में होता क्या है, ईस्टर वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। अच्छा ध्यान रखिएगा, बेसिक मीडियम है तो आपको भी पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा, सॉल्ट बना देगा। क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। तो अनस्टेबल का मतलब है रिएक्ट कर जाना। क्या कर जाना, रिएक्ट कर जाना, या उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पता है आपको, ईस्टर एसिड कैटलाइज्ड भी होता है और बेसिक कैटलाइज्ड भी होता है। नेक्स्ट बोलो, 20, 22, 22 देखिए, 22 तो बताए हैं क्लास में, आप लोगों को याद नहीं होगा। 22 देखो, बेस कैसा है, बल्कि न है, टर्ट ब्यूटॉक्साइड है ना। आप नोट्स में चेक करना, बताए हैं बल्कि बेस में होता है हॉफमैन एलिमिनेशन। क्या होता है, हॉफमैन एलिमिनेशन बताए ना है, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो बेसिकली लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कौन सा हो जाएगा, देख लो आप, CH3 CH3 H CH डबल बॉन्ड CH2, यही ना हो गया, है ना, बोलो हाँ है ना। अच्छा ध्यान से देखना एक चीज, ओजोन है और H2O2 है, ओजोन जिंक वाटर नहीं है। तो हुआ क्या, ओजोन और H2O2 है, तो जो एल्डिहाइड बने, ओजोलिसिस पता है ना आप लोग को, ओजोलिसिस में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जो एल्डिहाइड बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, क्योंकि जिंक यहां पे यूज H2O2 है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड में। और जो इधर बनता, यही ऑप्शन ध्यान से देखना चाहिए, जो रिएजेंट दिया है वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। समझ में आ गया, ओजोन H2O2 है, ओजोन जिंक वाटर नहीं है। लोग क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़े होंगे, ठट टिक कर दिए होंगे, है ना, क्योंकि ओजोलिसिस में लोग जिंक वाटर सोच लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जिंक वाटर दिया, H2O2 दिया है। H2O2 आपको बताए हैं एल्डिहाइड को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, बीच में कोई, हाँ 7, हाँ 27 बेस्ट क्वेश्चन है पेपर का, 27 बेस्ट क्वेश्चन है पेपर का, देख लो, पेपर का बेस्ट क्वेश्चन है 27। ध्यान से देखिए क्या होगा इसमें, हाइड्रोजन हम नहीं बना रहे हैं, वो आप सोच लोगे, ठीक है, हाइड्रोजन हम नहीं बना रहे हैं, आप सोच लेना, ठीक है। हाँ CH2OH, H2SO4 के साथ, ठीक है। अब बताओ H2SO4 क्या देगा, H+ देगा,
क्या देगा? हम कलर थोड़ा यहां पे चेंज कर रहे हैं। H2SO4 H प्लस देगा, तो H प्लस देगा तो क्या होगा? वाटर निकल जाएगा और यहां पे क्या जाएगा? कार्बोकटाइन। ठीक है, अब हो गया यहां पे रिंग बनेगा। अब है ना, रिंग बनेगा। कैसे रिंग बनेगा? अब देखो तुम, नंबरिंग हम कर रहे हैं 1 2 3 4 5, कोई मिस तो नहीं कर दी बीच में? 3 के, अच्छा 3 के साथ एक और कार्बन है ना? हाँ 3 के साथ एक और कार्बन है, चलो बीच में इसको मान लेते हैं। अच्छा कौन सा? एक मिनट, अच्छा थर्ड के बाद फोर्थ, हाँ फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ है। ठीक है ना? तो रिंग बना दो। क्या बना दो? 1 को 6 से जोड़ दो, 1 को 6 से जोड़ दो। ठीक है ना? 1 को 6 से जोड़ दीजिए आप और रिंग बन जाए ना। CH2 प्लस एक मिनट 1, देखिए क्या है 1, एक मिनट रुकिएगा, तो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, रुक जाओ। वन टू थ्री, एक मिनट रुकिए। 2 को 7 से ना, 2 को 7 से नहीं जोड़ेंगे, 2 को 7 से नहीं जोड़ेंगे। रुको फिर से सॉल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, 27 को क्या है, फिर से सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब हम कलर चेंज कर देते हैं। देखो H प्लस लेंगे, ठीक है ना? हट जाएगा, क्या बन जाएगा? कार्बोकटायन। अब आप देखिए, अब इसको आप ध्यान से देखिए, तो नंबरिंग करेंगे इसको, यहां से करो 1 2 3 4 5 और 6, क्या हो जाएगा? 6 अब हो जाएगा। और ऐसे इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट कर दो, समझ में आ गया? प्लस माइनस से जुड़ जाएगा और फिर जो कार्बोकटाइन बनेगा उस पर क्या अटैक कर जाएगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पे OH अटैक, डाइल्यूट H2SO4 है ना, लास्ट में क्या अटैक कर दोगे? OH माइनस से अल्कोहल। ठीक है ना? अच्छा जो इंटरमीडिएट बनेगा देख लेना, क्या उसमें भी रीअरेंजमेंट होगा? उसमें भी क्या होगा? रीअरेंजमेंट। तो मेनली है 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा है और वो एक ही ऑप्शन में है। क्या बन रहा है? 6 मेंबर्ड रिंग एक ही ऑप्शन में, तो ऐसे ही टिक कर दो, है ना? तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में रिंग वाले ऑप्शन दिया रहे और बड़ा स्ट्रक्चर रहे तो जरूर कोशिश करना रिंग पे ध्यान देना, समझ गए? ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट बनेगा रिंग को जोड़ोगे 1 को 6 से, तो देख लेना अगर वहां पे 2 डिग्री कार्बोकटाइन है तो वहां पे मिथाइल शिफ्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? मिथाइल शिफ्ट सब हो सकता है, समझ रहे हो? देख लेना एक बार। ठीक है, तो 27 नेक्स्ट बताइए। 27 के बाद 27 का 24 34 बीच में कोई नहीं, 33, हाँ वही हम कहें। 33 तो इजी क्वेश्चन है, चलो बता देते हैं। देखो बेसिकली क्या है, AlCl3 है ना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करता है, तो बेसिकली क्या होगा तुम ये देख लो, Cl हट के क्या बन जाएगा? कार्बोकटाइन। क्या बन जाएगा? कार्बोकटाइन। और वो कार्बोकटाइन जो है वो ईथर के O के पैरा पे अटैक कर देगा, ओ सॉरी ऑर्थो पे, किस पे? ऑर्थो पे अटैक कर देगा। यहां रिएरेंजमेंट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ठीक है ना? आपको ये सोचो सर रिएरेंजमेंट यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 6 मेंबर रिंग बन जाएगा ना, तो 6 मेंबर रिंग खुद बहुत स्टेबल है ना, तो फिर रिएरेंजमेंट करने की जरूरत, रिएरेंजमेंट तब करते हैं जब 6 मेंबर रिंग नहीं बनता।
ठीक है ना। आप ये सोच रहे हो कि सर 2 डिग्री ऐसे डायरेक्ट कैसे अटैक कर दे रहा है ना। रीजन है कि क्या बन रहा है, 6 मेंबर रिंग, और ओ के ऑर्थो पे अटैक करेगा, ओके ऑर्थो पे। पैरा पे उतना पीछे रिंग के पीछे तो जा नहीं सकता है, ऑब्वियसली साहब नहीं अटैक करेगा। समझ में आ गया, पक्का, ठीक। 34 देख लेते हैं अभी। 34 में 34 में 34 एक मिनट, 34 में क्या दिक्कत है भाई। देखो CrO3 है, वो 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना। फिर SOCl2 तो क्या बन जाएगा, COCl, और COCl है और हीट है तो वो हो जाएगा आपको एसाइलेशन हो जाएगा, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें दिक्कत क्या है फिर, OH के पैरा पे अटैक करेगा, OH के पैरा पे अटैक करे। भाई Cl कहां से आ गया, वो भाई फेनॉल को नहीं रिप्लेस करता, ये सब कैसे गलती कर रहे हो। फेनॉल SOCl2 से रिएक्ट नहीं करता भाई, फेनॉल SOCl2 से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो 1 डिग्री अल्कोहल वाला ही समझ रहे हो ना, 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक SOCl2 को क्या हो जाएगा, एसिड क्लोराइड, और फिर हीट करने पे एसिड क्लोराइड एसाइलेशन हो जाएगा। कहां एसाइलेशन होगा, OH के पैरा पे, OH के पैरा पे, ठीक है ना। क्लियर है। बोलोगे सर यहां OH के ऑर्थो पे क्यों नहीं हुआ, पूछ सकते हो, क्योंकि OH के ऑर्थो पर अटैक करवाओगे ना तो 3 ग्रुप लगातार आ जाएगा, 3 ग्रुप। और आपको बताए थे अगर कोई स्ट्रक्चर बनाओ और उसमें 3 ग्रुप लगातार आ जाए तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहां पे पैरा फ्री है इसलिए पैरा पे अटैक कर देगा, समझ रहे हो। ऐसा नहीं ऑर्थो पे अटैक कभी नहीं हो सकता, अगर पैरा ब्लॉक्ड रहता तो अटैक किस पे होता, ऑर्थो पे ही। लेकिन यहां पर हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 32 देख लो, क्वेश्चन नंबर 32 देख लो। देखो पहला पार्ट तो कर दिए होगे आप लोग, बताए थे ना बेंजीन से ऑक्सीजन है तो फिनॉल बन जाएगा। दूसरे पार्ट में भी कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट 32 में कार्बन के साथ Cl लगा है, क्या लगा है, CN, फिर उसी कार्बन के साथ ऑक्सीजन और, है ना, ऐसा है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, Cn है और आपको पता है Cn एक स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप भी है और -I भी है, क्या है, -M और -I है, ये बेंजीन से जुड़ा है। तो -M और -I है, मतलब ऑब्वियसली यहां कार्बोकटाइन तो नहीं बन सकता, क्या नहीं बन सकता, तो कार्बोकटाइन नहीं बन सकता, यानी कि SN1 रिएक्शन तो समझ में आ रहा है ना। यहां SN1 का पॉसिबिलिटी नहीं है। कार्बोकटाइन किसमें बनता है, SN1 में, किसमें, तो SN1 का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर किसका पॉसिबिलिटी है, SN2। और SN2 में आपको हम बताए हैं हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में, -I ग्रुप रेट ऑफ SN2 को क्या कर देता है, बढ़ाता है, रेट ऑफ SN2 को बढ़ाता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा। समझ में आ गया, समझ में आया आपको, क्लियर है सबको। न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक करेगा जिससे CN अटैच्ड है, क्योंकि वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है, SN2। और -I ग्रुप SN2 के रेट को बढ़ाता है क्योंकि SN2 में कार्बोकटाइन फॉर्म, क्लियर है, ध्यान रहेगा एक चीज। अच्छा एक और चीज में ध्यान रख लो, एक भी क्वेश्चन का हम बताए थे आप लोग को, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, 7 देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। 7 देखिए, ये है ना, और HCl से रिएक्ट करवाना है तो ऑब्वियस H+ अटैक करेगा, मार्कोनिको एडिशन करेगा, और सिमेट्रिकल है, क्या है, सिमेट्रिकल। तो ध्यान रखिएगा OCH3 भी -I ग्रुप है, क्या है, और NO2 भी क्या है, कौन स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप है, NO2। तो कार्बोकटाइन इससे दूर बनेगा, कार्बोकटाइन NO2 से
NO2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है, इसलिए कार्बोकटाइन माइनस आई से दूर बनेगा, यानी कि जो H प्लस किस पे अटैक करेगा, इस पे, ताकि पॉजिटिव चार्ज किस पे आए। समझ में आ रहा आप लोग को हम क्या बोल रहे हैं कि NO2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है, इसलिए कार्बोकटाइन उससे दूर बनेगा। तो मतलब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, मतलब इस पे क्या अटैक करेगा, H प्लस, और बगल वाले पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना, बहुत लोग कंफ्यूजन होगा कि इधर पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आया, इधर क्यों आया। रीजन है कि NO2 का माइनस आई OCH3 से ज्यादा है, तो NO2 माइनस आई ज्यादा है तो वो कार्बोकटाइन को अनस्टेबल कर देगा। क्या कर देगा, इसलिए इस पे H और उधर प्लस। ठीक है ना, फिर आज के लिए इतना ही है। कल के क्लास में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू।